हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के सेशन में एक बड़ी ही रोचक बात जो सभी के मन में आती है कि वकील, अधिवक्ता, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? हम सुनते हैं वकील साहब, अधिवक्ता, एडवोकेट, तो कुछ तो डिफरेंस होगा या वर्डिंग ऐसे ही बना दी गई। तो इसमें काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं। जिस तरह से वकील को इंग्लिश में लॉयर कहते हैं। वकील वह होता है जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त की है, अर्थात जिसने लॉ की डिग्री जिसे मिली है मान्य प्राप्त कॉलेज से, बीसीआई द्वारा अप्रूव्ड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज से जिसने भी लॉ की डिग्री प्राप्त की है वो वकील होता है। दूसरी बात आई अधिवक्ता यानी एडवोकेट कौन होता है? तो एडवोकेट वह होता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, AIBE एग्ज़ाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जब वह प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति जो दूसरे की ओर से पैरवी कर सकता है, उसकी तरफ से कोर्ट में केस लड़ सकता है, वह अधिवक्ता कहलाता है। इंग्लिश में उसे ही एडवोकेट कहते हैं। अब बात आई बैरिस्टर की। बैरिस्टर कौन होता है? बैरिस्टर और वकील में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वकालत की डिग्री अगर हम इंडिया से प्राप्त करते हैं तो वो हम होंगे वकील। अगर वही डिग्री हम विदेश से प्राप्त करके आते हैं तो वो हमारा बैरिस्टर कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेश से पढ़ाई जिसने की लॉ, उसने विदेशी लॉ पढ़ा होगा और इंडिया में वो प्रैक्टिस कैसे करे, या फिर इंडिया में उसे इतनी इम्पोर्टेंस कैसे दी जा सकती है कि हम उसे बैरिस्टर बुला रहे हैं, उसे वो प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया में। तो वो इसलिए कर पाता है क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में किसने शासन किया है? इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड का एक कॉमन लॉ है और उसी के द्वारा पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उसका ही अंश चलता आ रहा है। इंडिया में जो कानून बना हुआ है, जैसे हमारा IPC है, इंडियन पिनल कोड, 1860 में तैयार हुआ था। उस टाइम पे इंडिया में किसकी गवर्नमेंट थी? अंग्रेजों की, अंग्रेजी सरकार थी। तो उसी तरह से हर देश में कुछ ना कुछ कानून जो है वो कॉमन लॉ से मिलता जुलता है। कॉमन लॉ के द्वारा ही पूरी दुनिया में कानून लगभग समान है और कोई भी व्यक्ति अगर इंग्लैंड से डिग्री प्राप्त करके आता है वो भारत में प्रैक्टिस कर सकता है, उसे एज अ बैरिस्टर हम ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वकील जो इंडिया में जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त की है, अधिवक्ता जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और उससे किसी व्यक्ति की ओर से वो उसकी पैरवी कर सकता है, और बैरिस्टर जो बाहर से डिग्री प्राप्त करके आया है उसे हम बैरिस्टर कहते हैं। जिस प्रकार से इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जज अपने आप में एक वकील होता है, क्योंकि जज का एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक वकील होना चाहिए, अर्थात आपके पास एक लॉ की डिग्री होना चाहिए। तो कोई भी जज अपने आप में एक वकील होता है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार में अगर कोई मंत्री है तो वो सांसद होना चाहिए, उसके बाद वो मंत्री बनेगा। इसी प्रकार से जज बनने के लिए एक वकील चाहिए। अभी जज को वकील साहब क्यों नहीं कहते, जज ही क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि बड़े पद को हम ज़्यादा सम्मान देते हैं और बड़े पद कहते हैं। अगर कोई सांसद है तो उसे हम सांसद की जगह फिर मंत्री जी कहेंगे अगर वो मंत्री बनेगा।